बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर करें कि क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है क्या? और मैं अब स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। काइंडली मुझे बता दें कि स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर है एडोबी इलिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, किस तरह करना है, उसको जो है मैं आपको उसकी जो वीडियो है लेक्चर की, वो मैं आपसे आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर A to Z कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जो तरीकाकार उसमें बताया गया होगा आपने वही तरीकाकार करना है, उसी तरीके से जो है आप लोगों ने करना है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी मर्जी करेंगे तो वो फिर जो है काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलें, आज हमारा पहला लेक्चर है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को स्टार्ट से स्टार्ट करवाऊंगा। पहले आज जो है हम इसके बेसिक्स देखेंगे कि बेसिक्स में इसका क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ठीक है, जिसके अंदर लेफ्ट साइड पर जो है एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू, पहले नंबर पर होता है होम, दूसरे नंबर पे क्रिएट न्यू, और तीसरे पे ओपन। होम में जहां पर आप मौजूद हैं ये आपका होम है। क्रिएट न्यू पे क्या होता है कि यहाँ से आप जो है अपनी मर्जी का या जो आप जिस साइज का आप आर्ट बोर्ड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ओपन में क्या होता है, अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर की कोई वेक्टर फाइल या ईपीएस फाइल है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से अपनी फाइल सिलेक्ट कर ले, जैसे कि ये है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट ओपन डबल क्लिक करके ओपन कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको उसने कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं बने हुए, जो कि एडोबी इलिस्ट्रेटर वालों की जानिब से फ्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोर प्रीसेट्स पे भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये मोर प्रीसेट्स में से भी यही ऑप्शन आते हैं। ठीक है, और क्रिएट न्यू से भी जो है हमारे पास यही ऑप्शंस आते हैं। ये इसके अंदर कितने ऑप्शन है? 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है। पहले नंबर पर है रिसेंट। रिसेंट वाले के अंदर जो है आप वो आपके वो आर्ट बोर्ड शो होंगे जो आपने रिसेंटली लिए होंगे। ठीक है ना, वो वाले होंगे। और सेव में जो आपने सेव्ड किए होंगे वो होंगे। मोबाइल के अंदर जो है मोबाइल के रिलेटेड, यानी कि मोबाइल के साइज के मुताबिक जो होगा वो आर्ट बोर्ड यहाँ पर शो होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें, गूगल पिक्सल एक्सएल, गूगल पिक्सल 2 एक्सएल, ठीक है ना, आईपैड प्रो, iPhone 8 7 6, ठीक है ना, iPhone 8 7 6 प्लस, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, Nexus 7, ठीक है ना, एप्पल वॉच, ठीक है ना, Samsung S8। ठीक है, ये देख, ये यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं। और यहाँ पर जो है वेबसाइट्स के रिलेटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रिंट के रिलेटेड होगा, यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो के, यहाँ पर आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिसेंट पर आते हैं या कहीं पर भी आप चले जाएं, यहाँ से जो है आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अपनी मर्जी से क्या मुराद है? अपनी मर्जी से मुराद ये है कि यहाँ पर जो उन्होंने बनाए हुए हैं आप उनसे हट के लेना चाहते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है 1080, 1080, और यहाँ पर विथ जो है, मैं यहाँ पर विथ मैंने कितनी ली है?
1080 और हाइट जो है मैं यहाँ पर हाइट कर लेता हूँ 800। ठीक है। और किस में लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है, मैंने पिक्सल्स में लेनी है, पॉइंट्स में लेनी है, पिकास में लेनी है, इंचेस में लेनी है, फीट में लेनी है, फीट एंड इंचेस में, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में। ठीक है। ये जो आप लोगों के पास पुराना वर्जन होगा, जो स्टूडेंट्स वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनके पास जो जो है इनमें से दो के चार ऑप्शंस होते थे पहले। ठीक है। लेकिन अब जो नए इनके वर्जन आ रहे हैं, इनके अंदर जो है इन्होंने कुछ और जो है ऐड कर दिए। ठीक है। हमने किस में लेना है, हम पिक्सल्स में लेंगे, पिक्सल्स में लेना है। और इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेनी है, वर्टिकल लेंगे या हॉरिजेंटल लेंगे। मैं जो है वर्टिकल ले लेता हूँ। और यहाँ से आपने जो है आर्ट बोर्ड की क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जितने आपको चाहिए आप उतने ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये आर्ट बोर्ड क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। जस्ट आपने यहाँ तक ही अभी करना है। ठीक है। अभी नीचे ना आइएगा, क्योंकि जो है मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखेंगे। यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है। ये है मेरा 1080 मल्टीप्लाई 800 का आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या चीज है, आर्ट बोर्ड वो है जैसे कि जिस पर आपने वर्किंग करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग स्कूल या कॉलेज में जाते हो, वहां पर जो है वाइट बोर्ड लगा होता है, वाइट बोर्ड पर प्रोफेसर या टीचर जो है लिखते हैं, समझाते हैं हमें, ना कि दूसरी दीवारों पर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी यही है। ठीक है। आपने जो भी काम करना है इस वाइट बोर्ड पे करनी है। ठीक है। ये वाइट आर्ट बोर्ड है, इस पर आप जो वर्किंग करेंगे आपकी वो सेव होगी, ना कि यहाँ पर जो आप ड्रॉ करेंगे या जो आप वर्किंग करेंगे वो सेव होगी। ठीक है। ये है आर्ट बोर्ड। ठीक है। अब बारी आ जाती है इन चीजों की और इन चीजों की। ये क्या चीजें हैं और ये क्या चीज, ये हैं हमारे टूल्स और ये हैं हमारे पैनल्स। यानी कि जो भी हम टूल्स लेंगे, जो भी टूल लेंगे, उसकी जो सेटिंग होगी वो यहाँ पर शो होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लेने के बाद देखें, जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया है तो उसकी जो है सेटिंग यहाँ पर ओपन हो गई है, प्रॉपर्टीज में होती है, लाइब्रेरी में नहीं होती। ठीक है। प्रॉपर्टीज में होती है। ठीक है। ये उसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब जैसे मैं पेन टूल लेता हूँ तो उसकी अपनी सेटिंग ओपन हो गई है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये कर्वेचर टूल लिया है, इसकी ये सेटिंग है। ठीक है। और यहाँ से जो है ये वेट टूल लिया है, इसकी अपनी सेटिंग है। हैंड टूल लिया है, इसकी अपनी सेटिंग है। आई ड्रॉपर टूल लिया है, इसकी अपनी है। ठीक है। यानी कि हर टूल की अपनी अपनी सेटिंग है। ठीक है। पहले बारी आ जाती है सिलेक्शन टूल। पहला टूल हमारा कौन सा है, सिलेक्शन टूल। आज हम कितने टूल क्लियर करेंगे, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और कुछ बेसिक शेप्स। ठीक है। ये बेसिक शेप्स के बारे में आज हम करेंगे और साथ ही ये लाइन टूल। ठीक है। कितने टूल्स आज हम क्लियर करेंगे, 5 टूल आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। पहले बारी आ जाती है सिलेक्शन टूल की। मैं यहां से, ये है रेक्टेंगल, राइट क्लिक करना है आपने इसके ऊपर। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरी शेप्स भी ओपन हो जाएंगी। ठीक है। रेक्टेंगल पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। और देखें शेप कैसे ड्रॉ की जाती है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को ड्रैग करेंगे। ठीक है। तो वो आपकी शेप ड्रॉ होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ये देखें, ये तो इसको तो जैसे मर्जी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि
जो शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी चारों कोने कोने जो है, चारों लाइनें जो है वो इक्वल हों। ठीक है, तो वो कैसे होंगे? शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो है इक्वल हो जाएगी। ये देखिए, अब दरमियान में जो पिंक लाइन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? वो बता रहा है कि आपका जो है टॉप वाला कॉर्नर जो है नीचे वाले कॉर्नर के बराबर है। ठीक है, यानी कि आपका टॉप और जो नीचे वाला है वो दोनों बराबर है। ठीक है, और यहां से जो है मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपने वो बटन छोड़ देना है। ठीक है, तो आपकी वो शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये है हमारे पास कलर्स। कलर्स में पहले जो ऊपर है सिंपल, इसको हम कहते हैं फिल कलर। ठीक है, और ये जिसके अंदर बॉक्स बना हुआ है, ये जिसके अंदर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर का क्या मुराद है और फिल कलर क्या चीज है? फिल कलर कहते हैं जो किसी चीज के अंदर होता है, और स्ट्रोक कहते हैं जो किसी चीज के बॉर्डर पर होता है। ठीक है, बॉर्डर को स्ट्रोक कहा जाता है और फिल को जो है फिल कहा जाता है। अब कोई भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, फिल के ऊपर फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ओके कर दें। ये देखिए, अगर स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करें डबल, और ये देखिए ये आपका स्ट्रोक चेंज हो गया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि अगर हम स्ट्रोक का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पर ये जो ऊपर देखें स्ट्रोक लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही जो है आपको इसका साइज नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ से भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से ऐसे, ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया। इस तरह जो है आप लोग फिल और स्ट्रोक कलर को चेंज और इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है सिलेक्शन टूल की, जिस जो कि आज हमने करना है। सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है कि किसी भी चीज को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करना क्या मतलब कि ये अब सिलेक्ट नहीं हुआ, बस मैं सिलेक्शन टूल लूंगा तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इसका काम क्या है मेन? ठीक है, इसका मेन काम ये है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी इमेज को, या किसी भी वेक्टर या रास्टर इमेज को या फाइल को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा बड़ी है तो इसको छोटा करूं, तो इसके कॉर्नर्स को जो है मैं पकड़ूंगा। ठीक है, और इसको छोटा कर दूं। आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत इस तरह का आइडिया होगा। क्यों, आप लोगों में से अक्सर लोग जो है ये चीजें करते रहते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, जब भी कोई स्टेटस लगाया जाता है तो वहां पर जो है एक इस तरह की रिसाइज इमेज वाला जो है एक ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहां से आप कॉर्नर से जो है, जब कॉर्नर पर आप आएंगे, ठीक है, तो आपको जो है डबल एरो शो होगा। डबल एरो का क्या मतलब होता है कि आप इस इमेज को अब रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात अब आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है? इस ये जो बॉक्सेस हैं इनको एंकर पॉइंट कहा जाता है। एंकर पॉइंट कहा जाता है। एंकर पॉइंट से क्या मुराद है कि जब भी हम कोई वेक्टर फाइल या वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है हमें छोटे छोटे डॉट्स बनाने पड़ते हैं, जिनसे जो है किसी भी इमेज को उस जगह से रिसाइज किया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल कि इस इमेज को मैं यहां से भी रिसाइज कर सकता हूं। ठीक है, इसको जो है एक्सप्लेन मैं कहां पर करूंगा? नेक्स्ट टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, जो कि अब हम करने लगे। ठीक है,
अभी उसको तरफ जाने से पहले एक और चीज है लास्ट, वो आपको बता दूं। ठीक है, वो कौन सी चीज है? अब ये अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, 4 डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 डॉट्स हैं, और पांचवा ये डॉट्स है, ये अलग है और ये अलग डॉट्स है। ठीक है, अब इन डॉट्स का क्या काम है? ये डॉट्स होते हैं किसी रेक्टेंगल को कर्व देने के लिए। ये फॉर एग्जांपल, ये जो है फोर शेप में है। ठीक है, इसको जो है मैं इसके कॉर्नर्स को कर्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? इन डॉट्स को पकड़ूंगा। ठीक है, और अंदर की तरफ मूव करूंगा, तो वो देखें, वो हो गया। अब ये सर्कल की शेप बना गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर हम जो है एक कॉर्नर को कर्व करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? शिफ्ट प्रेस करें। ठीक है, नहीं, वो जो है मैं आपको वो सॉरी, मैं भूल गया था कि वो जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होता है, वो जो है इस सिलेक्शन टूल से नहीं होता। सिलेक्शन टूल से जो है चारों एंकर कोने जो है, चारों कॉर्नर्स जो है कर्व होते हैं। ठीक है, उससे एक कॉर्नर नहीं होता। एक कॉर्नर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होता है, उसको जो है मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, ये था सिलेक्शन टूल का काम। अब बारी आ जाती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है किसी भी चीज को डायरेक्ट सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग एक वेक्टर इमेज बनाते हैं, उसके अंदर आपने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए होते हैं। उन डॉट्स को, उन एंकर पॉइंट्स को अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है इस सिलेक्शन टूल की मदद से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर अब मैं इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद जो है मैं इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो है अनसिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस एंकर पॉइंट के साथ एक और एंकर पॉइंट को ऐड करके सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो मैं क्या करूंगा? शिफ्ट प्रेस करके किसी जिसको एंकर पॉइंट को भी ऐड करना चाहता हूं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, अब ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको कर्व दें, तो ये देखें, ये एक लीफ की शेप बनी। ठीक है, ये है इसका काम। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताएं मुझे। इन डॉट्स को जो इन डॉट्स को जो है कहा तो कुछ भी नहीं जाता। ठीक है ना, सिर्फ डॉट से ही इनको कहा जाता है। इनको कर्व डॉट कहा जाता है। ठीक है, कर्व डॉट नाम दिया जाता है क्योंकि इनसे जो है आप किसी रेक्टेंगल को कर्व देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कर्व डॉट कहा जाता है। हाँ, अगर आप लोग एक एंकर पॉइंट को कर्व देना चाहते हैं, यानी कि एक कॉर्नर को आप लोग कर्व देना चाहते हैं, तो उस कॉर्नर को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहां से कर्व डॉट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे अंदर मूव कर दें। बन होगी कर्व, रेडी है। अच्छा, अब बारी आ जाती है, नेक्स्ट है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, इसको जो है मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ। याद रखें, मैं जो भी आप लोगों को शॉर्टकट कीज बताऊंगा, ठीक है, वो आप लोगों ने नोट करते जानी है। जैसे कि मैंने शिफ्ट बताया है, शिफ्ट किस लिए यूज किया जाता है?
किसी भी जो है इमेज को या वेक्टर फाइल को या रास्टर फाइल को आप लोग एग्जैक्ट उसी साइज पर रिसाइज करना चाहते हैं, तो वो आप लोग शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है। शिफ्ट जो है आपकी इमेज को पिचकने नहीं देगा। ठीक है। मैं यहाँ से पहले स्क्रीन कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, ओ सॉरी, कीबोर्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है इसकी कॉपीज लेना चाहता हूँ। कॉपीज कैसे लूँगा? आल्ट प्रेस करूँगा। आल्ट प्रेस करके मैं इसको जो है इसके ऊपर जब अपना कर्सर लाऊंगा, ठीक है, तो उसको जो है ऐसे मैं ड्रैग करूंगा इस तरफ, तो वो ऊपर से एक कॉपी बना लेगा उसकी। ठीक है। और फिर मैं आल्ट को छोड़ दूंगा, फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। जिस तरफ देखें, एक चीज नोट की आप लोगों ने, जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं तो वो इसी तरफ जो है कॉपीज ले रहा है। ठीक है। ये देखें, ऐसे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूं और आल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ कॉपीज ले लेता हूं। ठीक है। आल्ट को छोड़ देता हूं और फिर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो वो देखें नीचे की तरफ अब कॉपीज लेना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ समझ आया इसका? ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एक चीज मैं भूल गया, वो क्या थी? मैंने इन बॉक्सेस का जो है कलर डिफरेंट रखना था। बस 4 बॉक्सेस वो काफी हैं। ठीक है। इसका कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास कलर स्वेचेस में आऊंगा। ठीक है। और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ओ, ये तो स्ट्रोक पे सॉरी अप्लाई कर रहा है, मैंने फिल पे करना है। ठीक है। ये ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आल्ट प्रेस करूँगा और इनकी एक कॉपी नीचे ले लूँगा। ये मैंने एक कॉपी नीचे ले ली। ठीक है। और आल्ट मैंने छोड़ दिया, अब कंट्रोल डी करूँगा, तो वो देखिए वो नीचे कॉपीज आ गई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन वाले बॉक्सेस को सिलेक्ट करूँगा, सेकंड लाइंस वाले, और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में आऊँगा। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद जो है रिफ्लेक्ट करूँगा। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है कि वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। यानी कि ये पर्पल जो है इस तरफ आ जाएगा, जबकि ये स्टार्ट में आ रहा था, और ये जो है महरून, ठीक है, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और ये जो है थर्ड पे था सेकंड पे आ गया, और ये सेकंड पे था ये यहाँ पर थर्ड पे आ गया। ठीक है। और ओके कर दूंगा। इसी तरह इस लाइन को भी राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, रिफ्लेक्ट पे, और ओके कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है? मैजिक वॉन्ड टूल आपके कलर्स की सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लोग एक ड्राइंग बनाते हैं जिसके अंदर आपने बेशुमार कलर्स का यूज किया होता है। ठीक है। और आप लोग जो है क्लाइंट को जब सबमिट करवाते हैं, क्लाइंट कहता है कि इसके अंदर से ये लाइट स्काई ब्लू कलर जो है इसको आप रिमूव कर दें, जहां पर भी है ये, जितनी जगहों पर भी आपने लाइट स्काई ब्लू यूज किया हुआ है इसको आप रिमूव कर दें। आपने जो है वो लाइट स्काई ब्लू जो है 100 बार यूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो आप लोग जो है उसको क्या 100 बार सिलेक्ट करेंगे?
एक कभी इधर से सिलेक्ट किया, कभी इधर से, कभी इधर से, फिर यहां से रिमूव किया, फिर यहां से। एआई के इस दौर में, ठीक है, इन्होंने भी अपना जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सिर्फ किस लिए? कि हमारे जो सॉफ्टवेयर यूजर हैं उनकी आसानी के लिए, ताकि उनको काम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अब ये मैजिक वॉन्ड टूल काम क्या करता है कि आप लोग जो है एक कलर के ऊपर क्लिक करेंगे इसकी मदद से, तो वो जहां पर भी और कहीं पे भी कलर होगा वो उन सारे कलर्स को सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये पर्पल कलर है, इसको जब मैं सिलेक्ट करूं तो जहां कहीं पे भी पर्पल कलर हो तो वो भी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है। अब मैं इस कलर पे क्लिक करता हूं तो देखें इसने ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी और ये भी। ये पता कैसे चलेगा? जब मैं सिलेक्शन टूल लूंगा, ये देखें, और इसको मैं मूव कर रहा हूं। अब समझ आई क्या? इसकी समझ आई क्या? जल्दी बताएं, समझ आ गई? ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग में आप लोग जो है बहुत से कलर्स कलर्स का यूज करते हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते आप जो है अपनी ड्राइंग जो आपने बनाई है किसी क्लाइंट के लिए, आप उसको जो है सबमिट करवा देते हैं। सबमिट करवाने के बाद क्लाइंट कहता है कि इसमें से आप लोग, आप जो है लाइट डार्क, लाइट स्काई ब्लू जो है उसको आप रिमूव कर दें जहां पर भी वो यूज किया हुआ है आपने। ठीक है। वो कलर जो है आपने उस ड्राइंग के अंदर 100 बार यूज किया होगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो वो परेशानी बन गई। लेकिन लेकिन आप जिस सॉफ्टवेयर पे अब मौजूद हैं वहां पर आपको परेशानी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो है ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। ठीक है। इसके अंदर एक टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है कि आप लोग अगर लाइट स्काई ब्लू के कलर पर के किसी एक जगह पर आप लोग क्लिक करते हैं तो वो जहां कहीं पर भी लाइट स्काई ब्लू कलर होगा उसको डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं ये येलो कलर जहां कहीं पर भी यूज हुआ है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाए। मैं इस येलो कलर पे क्लिक करता हूं तो वो देखें ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी येलो सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट। ओके। ये देखें। अब कुछ समझ आई क्या? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बारी आ जाती है असाइनमेंट की। ठीक है, कि आप लोगों ने जो है असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर टॉप पे डिजिटल स्किल सेंटर का लोगो ऐड करना है। जो कि अब आप लोगों में से अक्सर लोग ये पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर इमेज कैसे लाएं। ठीक है, मैं इसको जो है मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद ये लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, मैं इसको जो है इलिस्ट्रेटर में लाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे लाऊंगा? मैं इसको जो है ड्रैग करके भी, ऐसे ड्रैग करके भी ला सकता हूँ। ठीक है। और इसका दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसकी कॉपी लूंगा और यहाँ पर इलिस्ट्रेटर में आके कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा तो वो यहाँ ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। इस तरह आपने ये लोगो यहाँ पर लाना है
अब ये कोई भी आप इमेज लाएंगे तो उसके ऊपर जो है ये क्रॉस का साइन शो होगा। इस क्रॉस का साइन का क्या मतलब है, आप इस इमेज को एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए आपको जो है इस क्रॉस के साइन को रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव कैसे करेंगे, जस्ट वन क्लिक पर ये इम्बेड का ऑप्शन हमारे पास आता है ऊपर, यहाँ साइड पर भी शो होगा, ऊपर भी शो होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी शो हो रहा है और ऊपर भी शो हो रहा है। इम्बेड करेंगे तो वो क्रॉस का साइन रिमूव हो जाएगा। मैं इसको शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज कर रहा हूँ और मैंने जो है ये लोगो यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये है टेक्स्ट टाइप टूल। टाइप टूल की मदद से आपने यहाँ पर टाइप करना है टॉपिक। मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, ये भी छोटे हैं। ठीक है, टॉपिक कौन सा है, बेसिक शेप। बेसिक शेप्स, ठीक है। और इन सारों को सिलेक्ट करें ऐसे। ठीक है, और यहाँ से आप लोग जो है फॉन्ट सिलेक्ट कर ले अपना जोन सा आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर्स में आए। ठीक है, मैं इनके तमाम अल्फ़ाबेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ाबेट कर दिया और इसको जो है मैं रिसाइज कर लूँगा अपने पेज के हिसाब से। बेसिक शेप, ठीक है। और ये लाइन टूल है। लाइन टूल का क्या काम है, लाइन टूल जस्ट सिंपल कोई भी अगर आपने कहीं पर भी लाइन लगानी है तो ये वो लाइन लगाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन लगाना चाहता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। ठीक है, ये देखिए ये लाइन लग गई। ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें और इसको जो है शिफ्ट प्रेस करके आप लोग ऐसे रोटेट कर लें और यहाँ से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कलर। ठीक है, इसको नीचे लिखना है। ठीक है, और ऊपर आप लोगों ने लिखना है फॉन्ट नेम। ओके, ये फॉन्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है फॉन्ट नेम और यहाँ पर आप लोगों ने कलर्स ऐड करने हैं। ठीक है, और एक और चीज
मैं भूल गया अभी। ये ऑल्ट प्रेस करके आप लोगों ने इस लाइन की भी कॉपी ले लेनी है, ऐसे। ओके। ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने शेप्स ऐड करनी है अपनी। पहले रेक्टेंगल ऐड करनी है। ठीक है। और फिर आप लोगों ने एलिप्स ऐड करना है। और फिर आपने पॉलीगॉन शेप ऐड करनी है। ठीक है। और फिर आप लोगों ने स्टार ऐड करना है। ठीक है। स्टार भी ऐड हो गया। अब नीचे ही आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर अपना नेम। ठीक है। टाइप टूल। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है नेम। ठीक है। और नीचे यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है बैज, शिफ्ट प्रेस करके हैश बैज नंबर। और यहाँ पर मेंटोर नेम। ठीक है। और एक और ऐड करना है आपने, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है।